भगवान की जय। कल हम लोगों ने 32वें श्लोक के ऊपर चिंतन किया। भगवान कहते हैं कि योगी के, साधु के, भक्त के लक्षण कैसे होंगे। साधु कैसा हो सकता है, योगी कैसा है, संत कैसा है, हंस कैसा है, परमहंस कैसा है, उसके सबके लक्षण इस गीता में लिखे हुए परमात्मा ने। जैसा आत्मपम्य सर्वत्र समम पश्यन्ति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मैंने कल आपको नदी का उदाहरण बताया। गर्मी आ गई, नदी में पानी सूख गया तो नदी रोती नहीं है। बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाए तो दुखी भी नहीं होती कि मुझे तोड़ रही। और थोड़ा सा मंद गति में बहने वाला जल हो तो भी उसके लिए कोई सुख नहीं है। उसमें कितने जीव जंतु मछलियां क्या है क्या नहीं है उसका कोई भेद नहीं होता है। इसी तरह से संसार में कितने दुख आ गए, पहाड़ रूपी या बादल रूपी या बाढ़ रूपी पहाड़ भी आ जाए तो जिसका मन एक पल भर के लिए भी न हिले, एक दिन सुख भी जाए, कोई पूछने वाला भी नहीं हो तो भी किसी प्रकार का दुख नहीं है, या थोड़ा सा बहने भी लगे तो कोई उत्कंठा भी नहीं प्राप्त करने की। इस तरह की जिसकी मानस स्थिति बन जाए वही जगत का योगी बताए। अब भगवान के अनेक प्रकार के प्रश्न करने के बाद अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि नारायण, अब अर्जुन की शंका और अर्जुन के कुछ एक प्रश्न हैं। अर्जुन कहते हैं ये योगस्त्वया प्रोक्ता साध्येन मधुसूदना यतस्याम न पश्यामि चंचलवा स्थितम स्थिराम। अब कभी कभी कहते ना कि एक माँ अपने बच्चा बीमार भी हो जाए उसको लगता है कि बेटा थोड़ी सी रोटी खा ले, डॉक्टर के पास ले जाए, इंजेक्शन लगा दे। बेटे को दूध अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस बेटे को लेकिन अर्जुन ये कहता है कि महाराज आपका मेरे प्रति बहुत अनन्य प्रेम है, आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम होने के कारण आप इस तरह के साधु के, योगी के, संत के, हंस के, परमहंस के, सब साधु ये सभी प्रकार के लक्षण आप वर्णन कर रहे हो। क्यों? कि आप चाहते हो कि मैं वैसा बनूं। अब जो जिसके प्रति हित होगा, या धूप में खेलने वाला बालक, चाहे 10 बच्चे खेल रहे हो, 20 बच्चे खेल रहे हो, लेकिन मां उस धूप में से अपने बालक को ही आवाज देता है, तू आ जा। इसी तरह से परमात्मा से अर्जुन कहते हैं कि नारायण आपने इतनी, आज 6ठे अध्याय हो गए, 6ठे अध्याय के आपने 30-32 श्लोक, 5वां कर्म संन्यासाद इतना बताने के बाद भी मुझे लगता है कि इन सभी में मैं विचार करता हूं कि वाकई में मेरे जो मन की चंचलता है, और इस मन की चंचलता में आपने जितनी बताई है ये मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों लोग छोटा, इन सभी में इस सभी प्रकार के, कभी कहते हैं कि बंदर कभी समाधि लगाकर बैठ सकता है, और ये मन बंदर है। भगवान ने कहा कि कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, कभी वायु की स्थिरता हो सकती है, वो कभी भी शांत रह सकता है, और हमेशा मन बुद्धि को धोखा देता है। बुद्धि बार बार मन को कहती है अरे मन ये नहीं होना चाहिए। जैसा कोई माँ अपने बच्चों से कहते बेटा ये नहीं करना, तंबाकू नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं देखना, मोबाइल मत चलाना, पढ़ाई करना, लेकिन माँ बाप उतना उस बच्चों को कहने के बाद भी धोखे से जाकर जो माँ बाप ने कहा उसके विपरीत काम करता है। यही कहते कि बुद्धि भी मन को इतना समझाने के बाद भी नारायण वो मन वही काम करता है जो बुद्धि मना करती है।
और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई किसी प्रकार के पालन करेगा। और आप चाह रहे हो, और भगवान अर्जुन कहते, उन्होंने कहा चंचले मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याम निग्रम मन्ने वायु रिवसु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, वाकई में आपने उस सभी अस्थिर मन को स्थिर करना कितना कठिन है। उन सभी प्रकार से उसको वो मन अस्थिर विवेक को भी भ्रमित कर देता है, संतोष को भी वासनाओं की तरफ लेकर भागता रहता है, कलंक लगा देता है, दिशाओं को कपा देता है। और जिस समय चित्त जितना भी निरोध करने पर भी उसको और भड़काने का काम करता है, ये देख वो देख, उधर जा उधर भटक। और संयम की चेष्टा करने के बाद भी उसके मन में अनेक प्रकार के आवेश आते चलते रहते हैं, क्योंकि ये अपना चपल स्वभाव त्यागना बहुत मुश्किल है। इसलिए नारायण, मेरा मन कभी निश्चल होगा ये मुझे नहीं लगता, ये अर्जुन कहते हैं। और वाकई में संसार में, दुनिया में कोई पहाड़ी के चोटियों में चढ़ सकता है, जो असंभव बुद्धि के द्वारा काम किया जा सकता है, लेकिन स्वयं को स्थिर करना बहुत कठिन है। जिसने अपने आप को स्वयं को स्थिर किया वो समाधि है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यही समाधि है। लेकिन अर्जुन के इतने प्रश्न करने के बाद भी अर्जुन ने भी, भगवान ने भी उसके ऊपर वर्णन करते हुए कहा कि असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहाचलम अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भगवान ने कितनी अच्छी बात करी अर्जुन। वाकई में ये मन को निश्चल करना, स्थिर करना, संयमित करना, साधु बनाना और साधना को स्वीकार करते हुए चलना, ये वाकई में बहुत कठिन है। लेकिन भाई ऐसा कोई कठिन भी नहीं है जो मनुष्य सोच ले और न करे। मुझे एक विनोबा भावे की या महात्मा गांधी की बड़ी प्रचलित कथा है। एक मां विनोबा भावे के पास अपने पुत्र को लेकर गई और उन्होंने कहा कि महाराज, महात्मा जी, मेरे बेटे को आप समझाइए, ये दारू पीता है, दारू छोड़ता नहीं है। विनोबा भावे ने कहा कि कल सुबह आना। अब कल सुबह वो दारू पीने वाला लड़का उनके पास गया और लड़का उनके पास जाने के बाद विनोबा भावे ने एक लकड़ी खड़ी हुई थी, उस लकड़ी को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे छोड़ 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 छोड़। वो दारू पीने वाला लड़का हंसने लगा। इतना बड़ा महात्मा, इतना बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, इतना मूर्ख है, लकड़ी कभी पकड़ सकती है? तो उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी, लकड़ी को छोड़ो, लकड़ी ने तो आपको पकड़ा नहीं है और आप लकड़ी को छोड़ दो तो छूट जाएगी। महात्मा कहते हैं कि अरे दारू ने तुझे तो पकड़ा नहीं, तूने दारू को पकड़ा है। तू जिस दिन छोड़ना चाहे, जिस तरह से मैंने लकड़ी को छोड़ दिया, लकड़ी ने मुझे नहीं पकड़ा, इसी तरह से तुझे दारू ने नहीं पकड़ा, दारू भी उसी तरह से तू छोड़ दे तो अपने आप ही चली जाएगी। यही मन का स्वभाव है। धीरे धीरे भगवान कहते असंशय महाभाव। क्या कहा अर्जुन? इसमें संशय नहीं है कि मन चंचल नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, बहुत कठिन है अर्जुन। किसी भी प्रकार से इसमें तुम्हारी सारी की सारी बातें सत्य हैं और इसमें सचमुच चपल है, परंतु फिर भी वैराग्य का चाबुक अगर जिसके हाथ में है तो मन रूपी घोड़ा अपने आप ही कंट्रोल हो सकता है। अब भाई देखो, ऐरावत हाथी इतना बड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा चाबुक, उसमें वो डर जाता है। इतना शक्तिशाली अश्व, उसको दिखा दो तो वो भी डरने लगता है। शेर, उसको डरने लगता है। अरे भाई, वैराग्य रूपी अगर चाबुक आपके हाथ में है
तो मन की चंचलता अपने आप ही समाप्त हो सकती है। भगवान ने क्या कहा? अब वैराग्य मतलब कोई घरदार छोड़ दे, मेरे जैसे वस्त्र पहने, पहाड़ों में बैठ जाए, तीर्थ यात्राओं में चले जाए। मैं तो आपको श्रोताओं और कहता हूं, मेरे लिए तो गीता, गंगा भगवान के चरणों से निकली, वेद श्वासों से निकले, कई अवतार कानों से निकले, कई नेत्रों से निकले, कोई जंघा से निकले, कोई छाती से निकले, ब्रह्मदेव नाभि से निकले, कोई हाथों से निकले, लेकिन मेरे लिए सारे ब्रह्मांड का तीर्थ स्थान अगर कोई है तो वो गीता है, जो भगवान के मुख से निकली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास तुम कौन्तेय। श्रोताओं, भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर अभ्यास करता, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य ने च गृह्यते। अगर आपको वैराग्य आपके पास में है, कई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कई तीर्थ यात्रों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने पास में उसी अवस्था में उस बुद्धि के साथ अगर चलोगे तो वही तीर्थ यात्रा बनेगा, वही परमात्मा का स्थान बनेगा, वही महापुरुष योगी बनेगा जो परमात्मा ने इस मार्ग का बताया। इस श्लोक का हम लोग कल चिंतन करेंगे। आज समय यहीं तक हुआ, इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया।